Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you will be fine. आज हमारा जो टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस से रेलिवेंट है. हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं. इनपुट डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे. इनपुट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हम सिस्टम को देते हैं, जो हमने सिस्टम से काम करवाना होता है, उसके लिए जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो हदायत दी जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है. तो इनपुट देने के लिए, सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सिस्टम को कोई काम करने का बताने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होंगी उनको क्या बोला जाएगा? इनपुट डिवाइसेस बोला जाएगा. तो सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमन यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है उनमें हमारे पास कीबोर्ड है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी होगा. तो कीबोर्ड से पहले हम देख लेते हैं मुख्तलिफ जो इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, हम यूज़ करते हैं. जैसे कि कीबोर्ड है, सबसे पहली जो कॉमन यूज़ होने वाली. न्यूमेरिक कीपैड जो कि एटीएम्स वगैरह पे यूज़ होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. ये इसमें सिर्फ नंबर्स वाला, ये भी एक कीबोर्ड है लेकिन ये सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड का इसमें मुश्तमिल होता है. इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, करैक्टर्स या स्पेशल कीज़ या फंक्शन या हमारे पास जो बाकी कीबोर्ड के हिस्से जो होते हैं वो इस पर नहीं होते. पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. ये यूज़ होती है तब जब हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को या किसी भी चीज़ को जब हमने सिलेक्ट करना होता है और पॉइंट करना होता है, तो उस वक्त जो यूज़ होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है. रिमोट कंट्रोल है, अक्सर टीवीज़ या एलसीडीज़ या हमारे पास सीडी ड्राइव्स वगैरह हैं, या जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होते हैं उनको हम रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं. इनके ऊपर भी मुख्तलिफ तरह के हमारे पास बटन्स होते हैं. इसमें हमारे पास एरो कीज़ भी होती हैं, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, चैनल्स को अप ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, या नंबर्स भी होते हैं डायरेक्टली नंबर उन चैनल्स को एक्सेस करने के लिए. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसके अंदर कीज़ होती हैं जो कि जिनसे हम अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक यूज़ होती है गेम्स में, ज़्यादातर मोस्टली गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है. जो लोग गेम्स के शौकीन हैं, जिनके पास गेम से रेलिवेंट काफ़ी नॉलेज है, वो उनको पता होगा जॉयस्टिक कैसे होते हैं. इसमें दो हिस्से होते हैं जॉयस्टिक के, एक नीचे बेस होती है और एक उसके ऊपर एक लीवर होता है. जैसे गाड़ी का गियर होता है वैसे ये लीवर होता है, और लीवर के ऊपर दो या दो से ज़्यादा बटन्स लगे होते हैं. जैसे माउस के ऊपर दो बटन्स लगे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इसी तरह इसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा बटन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे कि गेम्स के मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं. तो नीचे बेस होती है, ऊपर एक लीवर लगा होता है. तो इस तरह की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक बोलते हैं. टच स्क्रीन, इससे तो काफ़ी सारे लोग, बल्कि मोस्टली सब लोग ही फेमिलियर होंगे. आजकल बहुत यूज़ है, बहुत कॉमन यूज़ हो रही है. तो इसके ज़रिए हम फिंगर्स के ज़रिए या कोई ख़ास स्टाइलिस पेन के ज़रिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर टच करते हैं, और टच सेंसिटिव होती है ये स्क्रीन, और जैसे ही वो सेंस करती है टच को, उस ऑब्जेक्ट को सेंस करता है कि यहाँ पे टच किया गया, तो उस ऑब्जेक्ट ने जो भी वर्किंग करनी होती है वो वर्क करना शुरू कर देता है. स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है. इसमें क्या होता है कि हम अपनी जब हार्ड कॉपी इनपुट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी का मतलब होता है, हार्ड कॉपी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ या जो राइटिंग या जो तस्वीर हमारे पास पेपर के ऊपर मौजूद है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं. और जब मैं उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, उसी हार्ड पे कॉपी के ऊपर जो तस्वीर या राइटिंग जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सॉफ्ट कॉपी में यानी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं एक डिवाइस यूज़ करता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं. इसके अंदर वो पेपर रख दिया जाता है जिसके ऊपर सारा डाटा होता है हमारा, और फिर बाद में एक बटन प्रेस करते हैं तो वो सारे के सारे डाटा को एज अ इमेज कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है. ग्राफिक टैबलेट्स हैं, ये ग्राफिक्स का काम जो करते हैं उन लोगों से पता होगा. इसके अंदर स्केचेस वगैरह या जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर अपने आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं. ग्राफिक टैबलेट्स यूज़ होती हैं. माइक्रोफोन, जब हमने वॉइस अपनी आवाज़ सिस्टम के अंदर इंटर करनी होती है, सिस्टम आवाज़ के ज़रिए इनपुट देनी होती है, तो उस वक्त जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप हैंड फ्री यूज़ करते हैं, हैंड फ्री के अंदर माइक्रोफोन होता है जो कि जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ नेक्स्ट पर्सन तक जा रही होती है. डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा इसके ज़रिए हम कैप्चरिंग करते हैं तस्वीर. ये
इनपुट लेता है, यानी कि रियल इन्वायरमेंट से तस्वीर को कैप्चर करता है और फिर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वेब कैम है, जब हमने किसी को वीडियो कॉल करनी होती है, कोई तस्वीर बनानी होती है, तो उस वक्त जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो वेब कैम यूज़ की जाती है। लाइट पेन है, ये भी स्टाइलिस जिसे बोला जाता है, ये भी सिस्टम को इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टच स्क्रीन को इनपुट देने के लिए हम ये स्टाइलिस यूज़ करते हैं या फिंगर यूज़ करते हैं। आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, उनके अंदर हम अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए इनपुट दे सकते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो आजकल भी वैसे सिस्टम चलते हैं, लेकिन अब बहुत रेयर चांसेस हैं कि बहुत कम चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम हमारा अब इजी वे में होना शुरू हो गया है। तो लाइट पेन भी यूज़ होता है, जो आर्किटेक्चर या नक्शा बनाने वाले या जो ग्राफिक टैबलेट यूज़ करने वाले लोग हैं, एक पेन यूज़ करते हैं और जब वो स्क्रीन के ऊपर उसके साथ टच करते हैं, उसके साथ लिखते हैं, तो वो स्क्रीन के अंदर लिखा जा रहा होता है या वो सारी चीज़ें राइट हो रही होती हैं जो हम लाइट पेन के ज़रिए लिख रहे होते हैं। तो ये कॉमन डिवाइसेस थी जो इनपुट के लिए यूज़ होती हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। हमारी पहली कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, इसको देखते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कैसे कैसे काम करता है। ये कीबोर्ड की एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी एक तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे कीबोर्ड के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये वाला एक सिंगल बटन है, यहाँ पे इसको एस्केप की कहा जाता है। यहाँ पे F1 से लेके F12 तक, यहाँ तक कुछ एक सीरीज़ होती है नंबर्स की जिसके साथ F शामिल होता है। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। ये फंक्शन कीज़ क्या करती हैं, आगे इसको देखते हैं। ये वाला एक हिस्सा बनाया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक स्टैंडर्ड मेन टाइपिंग पार्ट है इसका, जिसके ज़रिए हमने कुछ भी टाइप करना होता है इंग्लिश में या उर्दू में, या जो भी टाइपिंग करनी होती है, तो टाइपिंग वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 कीज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन जाने के लिए, जिनको कर्सर कहा जाता है, कर्सर की कीज़ भी कहा जाता है, नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है, और भी बहुत काफ़ी सारे नाम हैं इनके। यहाँ पे कुछ कीज़ होती हैं, ये स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं। ये डायरेक्टली जब हमने कोई काम करने होते हैं तो उस वक्त इनको यूज़ किया जाता है। और ये एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पार्ट बोलते हैं। ये कीबोर्ड का यहाँ से 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस, और एक इंटर का बटन भी यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा जी, कीबोर्ड की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है। A keyboard is an input device that contain keys users press to enter data and instruction into the computer। अभी हमने पढ़ा था कि हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जब हमने सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, हदायत देनी होती हैं कि मेरा ये काम कर दो, उस वक्त हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखें यही बन रहा है। कीबोर्ड क्या होता है कि जब हमने यूज़र ने जब सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, इसे बताना होता है कि तुम ये काम ऐसे करो, या ये प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर, या ये लिख दो, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन होगी जी इसकी। आगे चलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, जो कि डेस्कटॉप सिस्टम के साथ यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने एक तस्वीर भी देखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कीज़ होती हैं, इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, पंक्चुएशन सिंबल्स, नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ फंक्शन कीज़। तो ये कीज़ मुख्तलिफ तरह की इसके अंदर कीज़ होती हैं। ये कीज़ कैसे कैसे काम करती हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये कीबोर्ड जो होता है, जब हम सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो अटैच करने के लिए केबल यूज़ की जाती है, और वो केबल 2 तरह की होती हैं। एक PS2 जिसे कहा वो जाता है, ये इस तरह गोल सी होती है और इसके अंदर बारीक बारीक सी पिन लगी होती हैं। और ये वाली जो केबल है, इसके साथ आप फेमिलियर होंगे, ये चीज़ को आप जानते होंगे आजकल, जिसको USB केबल होता है हर मोबाइल के साथ, हर चार्जर के साथ, हर कीबोर्ड के साथ, इवन के जितनी भी डिवाइसेस हैं अब तक आप आजकल यूज़ हो रही हैं, सबके साथ यही वाली केबल यूज़ हो रही होती है। तकरीबन अब तक 127 किस्म की ऐसी डिवाइसेस बन चुकी हैं जिनके साथ ये वाली केबल यूज़ होती है, सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए, या चार्जर करने के लिए, या किसी भी एक डिवाइस को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। तकरीबन इस तरह की केबल यूज़ होती है, और उसका जो इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है, जिसे हम USB केबल बोलते हैं। तो ये हमारा USB कीबोर्ड बन जाएगा क्योंकि इसकी केबल इस तरह की है, और ये PS2 केबल बन जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, PS2 कीबोर्ड बोलते हैं। चलें, हमारा जो कीबोर्ड का पहला हिस्सा होता है उसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये देखें F1 से लेके F12 तक एक
सीरीज़ होती है मुकम्मल। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के लिहाज से, मुख्तलिफ गेम्स के लिहाज से, या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करें, हर एप्लीकेशन ने हर की का एक अलग फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। मतलब अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पे F1 का कुछ और काम होगा, अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वहाँ पे F1 का कुछ का और काम होगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करें तो वहाँ पे F1 का कुछ और काम होगा। तो इस तरह से हर जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, गेम्स होती हैं, उन्होंने अपने अपने लिहाज से इन फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है और वो उसी के लिहाज से ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज जो होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है और ये स्पेशल पर्पस कीज़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी। और उसके बाद आता है जी न्यूमेरिक कीपैड। हमें अभी एक कीबोर्ड देखा था, उसकी एक साइड पे मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक कुछ नंबर्स होते हैं। ये देखें 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ नंबर्स आगे जस्ट नंबर्स हैं। यहाँ पे कुछ सैम्बल्स भी होते हैं, मैंने बताया था, ये डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, प्लस का, ये 4 सैम्बल्स आ गए और साथ में एक इंटर का। तो ये न्यूमेरिक पार्ट हो गया उस कीबोर्ड का जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो यहाँ पे ये 1 1 का काम करेगा, 2 2 का काम करेगा, जब हमने 1 लिखना होगा, 2 लिखना होगा, 3 लिखना होगा, तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो हर की, और इंटर का बटन जब हमने कुछ वैल्यू लिख ली हैं, अब वो मैं बता रहा हूँ सिस्टम को ये फाइनल वैल्यू है मेरी और इसके ऊपर प्रोसेस कर दो, तो उस वक्त जो की प्रेस की जाती है वो इंटर की प्रेस यूज़ की जाती है। या अगर हम वर्ड प्रेस के अंदर राइटिंग कुछ नोट्स लिख रहे हैं, ये इंटर की आपकी बुक के अंदर एक अलग से उसको डिफाइन किया गया कि इंटर की क्या काम करती है। अगर हम एक नोट लिख रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं वर्ड के अंदर, तो अगर मैं एक लाइन कंप्लीट होगी, अब नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो बटन प्रेस किया जाएगा वो इंटर की बटन यूज़ किया जाएगा। एक इंटर की का बटन ये न्यूमेरिक वाले पैड में होता है और एक इंटर की का बटन जो टाइपिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे भी होता है। तो इस तरह से ये यूज़ होते हैं, इसका सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेविगेशन कीज़ हैं, हम कुछ नोट्स लिख रहे हैं, मैं लास्ट वाली लाइन पे हूँ, लास्ट वाली लाइन से मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं अप वाली की जो है इसको प्रेस कर दूंगा तो हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेफ्ट पे अगर मैं स्टार्ट पे हूँ उस लाइन के तो मैं एंड पे जाना चाहता हूँ, ये वाली की प्रेस करूँगा। अगर एंड पे हूँ और स्टार्ट पे जाना चाहता हूँ ये वाली। अगर मैं नीचे जाना चाहता हूँ पेज के एंड पे तो ये वाली। इसी तरह से गेम्स के अंदर भी ये कीज़ यूज़ होती हैं, तो ये भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिहाज से ऊपर नीचे या लेफ्ट या राइट जाने के लिए काम आती हैं। टाइप राइटर की, टाइप राइटर का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सिर्फ करैक्टर्स लिख सकते हैं, वो वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे सिर्फ करैक्टर्स होते हैं, वो वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टाइप राइटर हिस्सा बोलते हैं या टाइप राइटर कीज बोलते हैं। देखें ये QWERTYU ये वाला एक हिस्सा हो गया, ASD ये वाला हिस्सा हो गया और Z से लेके M तक ये हिस्सा हो गया। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टाइप राइटर की बोलते हैं। और ये जो आजकल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज होता है ना, इसको हम क्वेट्री कीबोर्ड बोलते हैं। क्वेट्री कीबोर्ड क्यों बोलते हैं इसको, इसकी टाइप है, इसकी एग्जांपल है, ये क्या चीज़ है, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो टाइपराइटर वाला हिस्सा है ना, इसके जो पहली लाइन के पहले 6 लफ्ज़ जो बनते हैं उनको मिलाया जाए तो क्वेट्री लफ्ज़ बनता है, QWERTY। तो ये देखें क्वेट्री लफ्ज़ बनता है और इसको क्वेट्री कीबोर्ड बोला जाता है क्योंकि इसके जो टाइपराइटर वाला हिस्सा है इसके पहले 6 लफ्ज़ जो हैं अगर उनको इकट्ठा प्रोनाउंस किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, क्वेट्री लफ्ज़ बनता है। ठीक है जी। उसके बाद है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ जो होती हैं ये अकेले कोई काम नहीं करती, इनको किसी और की के साथ मिला के इनको यूज़ किया जाता है। अगर इनको अकेला देखा जाए तो इनको जितनी दफ़ा मर्जी प्रेस कर लें, ये अकेले कोई काम नहीं करती। जैसे कि शिफ्ट की जो है ये यूज़ होती है जब मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ A, तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा, साथ में उस लफ्ज़ को प्रेस करूँगा, A को प्रेस करूँगा, दोनों को इकट्ठा प्रेस करूँगा जब तो वो जो मेरा लफ्ज़ है या जो मेरा करैक्टर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसी तरह कंट्रोल और आल्ट जो है ये भी अकेले कोई काम नहीं करती, ये हर एप्लीकेशन के लिहाज से डिफरेंट काम करती हैं। तो जो एप्लीकेशन के अंदर जिस एप्लीकेशन ने जो भी इसका फंक्शन डिफाइन किया होगा उस एप्लीकेशन के लिहाज से ये कंट्रोल अपना काम करेगा और आल्ट अपना काम करेगा। ये टाइपराइटर के दोनों हिस्सों पे होती है। शिफ्ट वाला बटन लेफ्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है और कंट्रोल आल्ट का बटन भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे होता है। तो हमने मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करना होता है, तो अगर हम जहाँ से हमारा हाथ ईजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ से इनको यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इनको दोनों तरफ बनाया गया होता है। एस्केप की हमारे कॉर्नर पे
जैसे यहाँ पे ये देखें कीबोर्ड के कॉर्नर पे एक की बनाई गई होती है, ये वाली, जिसको एस्केप की होती है। जब हमने कोई फाइल खोली हुई होती है वर्ड की, या कोई गेम चल रही होती है, या कोई सॉन्ग चल रहा होता है, तो अगर हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो वो चीज़ टर्मिनेट यानी कि बंद हो जाती है। उस चीज़ को ऑफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप का बटन यूज़ करते हैं। एस्केप का मतलब वैसे भी होता है बाहर निकलना, तो एस्केप का मतलब है कि हम उस फंक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो इस वजह से एस्केप का नाम, इस की का नाम एस्केप रखा गया है, और इसको प्रेस करने से हम उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर किसी को कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। तो बाकी जो भी चीज़ें रह गई हैं वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, या फिर अगला जो हमारा टॉपिक हो वो चलेगा इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।